जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आज आपके बीच इंडियन आर्मी के जीके जीएस की इंपॉर्टेंट क्लास को लेकर। आप सबको पता है कि रोज दोपहर 1 बजे हम लोग जीके जीएस का क्लास करते हैं इंडियन आर्मी का। इसमें देखिए आज जो हम लोग करेंगे भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज। इंडियन आर्मी के लिए बेस्ट एंड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आपका। इस सेक्शन से इंडियन आर्मी बहुत बार क्वेश्चन की है और लगभग हर एक ARO में प्रति वर्ष चाहे आप किसी भी ट्रेड की एग्जाम दें सभी में जो आपको इससे क्वेश्चन देखने को एक एक बार मिल ही जाता है और बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है आपका ये। तो सभी कोई क्लास के एंड तक बने रहेगा। उसके साथ साथ जल्दी से क्लास को शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, सभी तक इस क्लास को जरूर पहुंचाइए जिनकी इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। उसके साथ साथ जो भी चैनल पे नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और सब्सक्राइब करने के बाद यदि अभी तक आपने क्लास क्वेश्चन को लाइक नहीं किया तो सभी लोग लाइक बटन जरूर प्रेस कर दें। तो चलिए क्लास को शुरू करेंगे। और देखिए सभी को याद रखिएगा कि रोज दोपहर 1 बजे जो है आपका इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास होता है। रोज शाम 7 बजे जो है देखो आपका इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास होता है। तो आप दोनों क्लासेस में हमारे साथ जरूर जुड़े और टेलीग्राम ग्रुप से सभी को जुड़ जाइएगा। टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ने का जो लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। वहां पर जो भी क्लासेज होती है मैं आपको उसके PDF देते रहता हूँ, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंडियन आर्मी के देते रहता हूँ, क्लासेज के अपडेट्स देते रहता हूँ। तो सभी को टेलीग्राम ग्रुप से जरूर जुड़ जाना। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। और आज के बाद आपका जितना भी भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज हुआ जिससे भी क्वेश्चन इंडियन आर्मी करती है आज आपका सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। एक भी क्वेश्चन आज आपसे मिस नहीं करोगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सारे क्वेश्चन देखो प्रीवियस ईयर से ले रखे हैं, ठीक है, जो भी प्रीवियस ईयर में सबसे ज्यादा आते हैं इस टॉपिक से। तो क्या दिया हुआ है देखो आपका यहाँ पे कि परमाणु की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड द एटम। बोलोगे कि भाई फिजिक्स का बोले तो ये केमिस्ट्री वाला कहां से आ गया, लेकिन नहीं, परमाणु थोड़ा सा कर लीजिए क्योंकि इससे क्वेश्चन जरा पूछ दिया गया बहुत बड़ा, इसलिए मैंने सोचा इसी में क्लियर करवा दे रहा हूं। देखो परमाणु की खोज किसने की, जॉन डाल्टन ने, न्यूटन ने, जॉन कार्बट ने या फिर एडिसन ने। परमाणु की खोज किसके द्वारा की गई थी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और सभी कोई आंसर करता चलेगा, ठीक है। तो देखिए परमाणु की जो खोज है वो की गई थी भाई आपकी जॉन डाल्टन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए जॉन डाल्टन, ठीक है। परमाणु की खोज किसने की थी, तो जॉन डाल्टन ने की थी। जिनका भी जॉन डाल्टन आ रहा था बिल्कुल सही बता रहे हो। चलिए आगे देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि परमाणु संरचना का सिद्धांत किसने दिया, हु गिव द थ्योरी ऑफ एटॉमिक स्ट्रक्चर। एडिसन ने दिया था, देखो एडिसन ने दिया था, जिम नीप्से ने दिया था, नील बोर व रदरफोर्ड ने दिया था या फिर जॉन कार्बट ने दिया था। किसके द्वारा जो है परमाणु संरचना का सिद्धांत दिया गया था। तो देखिए परमाणु संरचना का जो सिद्धांत है, एटॉमिक स्ट्रक्चर का जो सिद्धांत है वो देखो आपका दिया था नील बोर एंड रदरफोर्ड ने, ठीक है। किसने दिया था, तो ऑप्शन नंबर सी जो इसका राइट आंसर होगा, नील बोर और रदरफोर्ड के द्वारा जो है इसके बारे में बताया गया था, ठीक है। परमाणु संरचना का जो सिद्धांत है वो दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि गति विषयक नियम का सिद्धांत किसने दिया, हु गिव द थ्योरी ऑफ लॉ ऑफ मोशन, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, केवल गति भी आता है और गति विषयक नियम भी आता है। तो लगभग सबको को पता है, इसमें कुछ वैसा आपका होना नहीं है और बहुत इंपॉर्टेंट है, सभी को जल्दी से आंसर करना, ठीक है। जल्दी से आंसर करिए मेरे बताने से पहले। क्या आंसर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर है सभी की। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो देखिए जो राइट आंसर है इसकी वो हो जाएगा न्यूटन। जी हाँ बिल्कुल सही, राइट आंसर क्या होना है, तो न्यूटन होना है, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और एक बात याद रखिएगा कि बल के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, ठीक है। बल के बारे में भी इन्होंने ही बताया था, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि रेडियो एक्टिविटा की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड रेडियो एक्टिविटी। मार्कोनी ने किया था, कुलाम्ब ने किया था, फैराडे ने किया था या फिर हेनरी बैक्वेरेल ने किया था। किसके द्वारा जो है ये बताया गया कि कोई भी तत्व देखो रेडियो एक्टिव है, किसके द्वारा जो है रेडियो एक्टिविटी की खोज की गई, किसने किया था। तो देखिए रेडियो एक्टिविटी की जो खोज है ये देखो किया गया था आपका हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर डी हेनरी बैक्वेरेल, ठीक है। जो रेडियो एक्टिविटी की खोज है वो की गई थी देखो आपकी हेनरी बैक्वेरेल के द्वारा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि रेडियम की खोज किसने की, हु डिस्कवर्ड रेडियम। जी निप्से ने, मैडम क्यूरी ने, जॉन कार्बट ने या फिर मार्कोनी ने। किसके द्वारा जो है रेडियम की खोज की गई थी, जल्दी से आंसर करिएगा। लगभग सभी को बहुत बार मैंने पढ़ाया है और प्रीवियस ईयर में भी आप सबने इस क्वेश्चन को बहुत बार देखा है। तो देखिए जो रेडियम की खोज है वो की गई थी मैडम क्यूरी के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर बी जो मैडम क्यूरी है इनके द्वारा देखिए रेडियम की खोज जो है की गई थी। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया, हु गेव द थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। किसके द्वारा जो सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया था, अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा, जी.एस. ओम के द्वारा, जी निप्से के द्वारा या फिर जॉन कार्बट के द्वारा। किसके द्वारा जो है सापेक्षता का सिद्धांत दिया गया, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी का, ठीक है। तो देखिए थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी जो है जो सापेक्षता का सिद्धांत है वो दिया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगी, तो ऑप्शन नंबर ए जो अल्बर्ट आइंस्टाइन है इनके द्वारा जो है
सापेक्षता के सिद्धांत के बारे में बताया गया था। चलिए आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं चलिए, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत किसने दिया? हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, किसके द्वारा जो है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के बारे में बताया गया। जल्दी से आंसर करिएगा सब कोई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी में देखो आपका माइकल फैराडे, डी अच्छा से नहीं दिख रहा था, अब दिख रहा होगा आप सबको बताइएगा कि जो विद्युत चुंबकीय प्रेरण है इसका सिद्धांत निम्न में से किसने दिया? तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है ये आपका दिया गया था माइकल फैराडे के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर डी, जो माइकल फैराडे हैं इनके द्वारा देखो सिद्धांत दिया गया था विद्युत चुंबकीय प्रेरण का, ठीक है। सभी का सही क्या होगा? चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी ध्यान में रखिएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो सिद्धांत है वो दिया गया था किसके द्वारा? तो माइकल फैराडे के द्वारा। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आती है, सभी ध्यान में रखिएगा। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का सिद्धांत जो है माइकल फैराडे ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि रमन प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? ये तो नाम से ही पता चल रहा है, हु गिव द थ्योरी ऑफ रमन इफेक्ट? मेंडलीफ ने, एडिसन ने, सीवी रमन ने या फिर जीएस ओम ने? चलिए जल्दी से आंसर कीजिएगा, और मिस्टेक तो मुझे नहीं लगता है शायद होगी, नाम से ही पता चल रहा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगी? राइट आंसर देखो सीवी रमन, ठीक है। इनके द्वारा जो है रमन प्रभाव के बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में जो है बताया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि एक्स किरणें की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड एक्सरेज? ये आप सबको यहाँ बतानी है, जल्दी से आंसर कीजिएगा इसका। चलो तो आपका जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि एक्स किरणों की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड एक्स रेज? डब्ल्यू फॉक्स टॉलबेट ने, मेंडलीफ ने, एडिसन ने, या फिर जो है आपकी नेक्स्ट में देखो दी हुई है यहाँ पे कि विलियम रॉन्टन ने? किसके द्वारा जो है एक्स किरणों की खोज की गई थी? तो देखिए जो एक्स किरण है इसकी खोज की गई थी विल्हेम रॉन्टन के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर जो है वो ऑप्शन डी होगा, जो विल्हेम रॉन्टन है इनके द्वारा देखो खोज किया गया था एक्स किरणों का। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? हु गिव क्वांटम थ्योरी? कुलाम्ब ने, मैक्स प्लांक ने, फ्लेमिंग ने, या फिर डब्ल्यू फॉक्स टॉलबोट ने? किसके द्वारा जो है क्वांटम सिद्धांत के बारे में बताया गया था? किसने जो है क्वांटम सिद्धांत देखिए आपका दिया था? तो चलिए सबको आंसर करिएगा, राइट आंसर क्या होगा? देखिए जिन्होंने अभी तक क्लास को, सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ यदि आपने अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो। और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा। तो चलिए क्वांटम सिद्धांत किसने दिया? तो देखिए जो क्वांटम सिद्धांत है वो आपका दिया गया था मैक्स प्लांक के द्वारा, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन बी, जो मैक्स प्लांक है इनके द्वारा देखो दिया गया था क्वांटम सिद्धांत, सभी को याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत किसने दिया? हु गिव द थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट? किसके द्वारा जो प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया गया? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इंडियन आर्मी के लिए, जल्दी से आंसर कीजिएगा कि किसके द्वारा जो है देखो प्रकाश विद्युत प्रभाव का सिद्धांत दिया गया था? कुलाम्ब ने दिया था, मैक्स प्लांक ने दिया था, फ्लेमिंग ने दिया था, या फिर अल्बर्ट आइंस्टाइन ने दिया था? किसके द्वारा जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया गया? तो देखिए जो प्रकाश विद्युत प्रभाव है इसके बारे में बताया गया था अल्बर्ट आइंस्टाइन के द्वारा। राइट आंसर क्या होगी? तो अल्बर्ट आइंस्टीन, जो अल्बर्ट आइंस्टीन है इनके द्वारा जो है प्रकाश विद्युत प्रभाव के बारे में बताया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, जो कि देखो आपका दिया हुआ है कि विद्युत आकर्षण के नियम का सिद्धांत किसने दिया? हु गिव द प्रिंसिपल ऑफ लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक अट्रैक्शन? किसके द्वारा जो है विद्युत आकर्षण का नियम दिया गया, ठीक है, का सिद्धांत किसने दिया? कुलम्ब ने, फ्लेमिंग ने, या फिर देखो आइंस्टीन ने? ये दोनों एक ही हैं, तो अगर ये सही कर रहे हो तो ए या बी कुछ भी कर सकते हो। तो चलिए जल्दी से आंसर भेजिए, आप सबके आंसर्स क्या आ रहे हैं, जल्दी से आंसर आने चाहिए, बिना किसी मिस्टेक के करिएगा। तो देखिए विद्युत आकर्षण का जो नियम है ये दिया गया था कुलाम्ब के द्वारा। राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही है, ऑप्शन ए एंड बी दोनों सही होगी, ठीक है। विद्युत आकर्षण का जो नियम है इसके बारे में कुलम्ब ने बताया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि आवर्त सारणी की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड पीरियोडिक टेबल? मेंडलीफ ने, कुलम्ब ने, फ्लेमिंग ने, या फिर देखो अल्बर्ट आइंस्टीन ने? जो आपका आवर्त सारणी है इसके बारे में किसने बताया था? जल्दी से आंसर करना सबको, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इंडियन आर्मी में बहुत बार आ रखा है। तो देखिए विद्युत जो आपकी आवर्त सारणी, ठीक है, आवर्त सारणी के बारे में पूछा है तो याद रखिएगा जो आवर्त सारणी है इसके बारे में बताया था मेंडलीफ ने, ठीक है। और उसके बाद एक और चीज याद रखिएगा, यहाँ पे आवर्त सारणी में मेंडलीफ हो गया, इसके बाद नेक्स्ट में होता है देखो आपका आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है। इसके बाद जो है नेक्स्ट में आपका होता है आधुनिक आवर्त सारणी, इसके बारे में जो है मोस्ले ने बताया था, ठीक है। दोनों का अलग अलग है, सभी को याद रखिएगा, ठीक है। जब केवल आवर्त सारणी बोलेगा तो हो गया मेंडलीफ, ठीक है, जब केवल आवर्त सारणी बोलेगा तो हो गया मेंडलीफ। इसके बाद लेकिन अगर आपको बोलते आधुनिक आवर्त सारणी, ठीक है, अगर आपको बोलते आधुनिक आवर्त सारणी तो सभी याद रखिएगा कि आपको आंसर करना है मोस्ले को, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो मोस्ले, यहां तक क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि विद्युत प्रतिरोध
के नियम को किसने दिया? हु गिव द लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक रेसिस्टेंस? J.S. ओम ने, G.S. ओम ने, या फिर देखो डॉ फॉरेस्ट ने, या फिर एडिसन ने, या फिर मेंडलिफ ने। सभी को आंसर करना कि जो विद्युत प्रतिरोध है इसका नियम निम्न में से किसके द्वारा दिया गया था? तो देखिए विद्युत प्रतिरोध के नियम को जो है बताया था G.S. ओम ने। राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए, जो G.S. ओम है इनके द्वारा देखो विद्युत प्रतिरोध के नियम को बतलाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे जो कि है देखो आपका कि तैरने के नियम को किसने दिया? हु गेव द रूल ऑफ स्विमिंग? G.S. ओम ने, डॉ फॉरेस्ट ने, आर्किमिडीज ने, या फिर देखो मेंडलिफ ने। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। इसको उत्प्लावन का एक रूप में भी बोलते हैं। उसके बाद कि जहाजों को तैरने का नियम किसने दिया, या फिर जहाज नहीं डूबते हैं इसके बारे में किसने बताया? कील डूब जाती है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे ऐसे बनते हैं। तो देखिए तैरने का जो नियम है, और अगर आपने मेरी क्लासेस की हुई तो आप सबको पता है मैंने ये सारे क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं। जो भी क्वेश्चन देखो इंडियन आर्मी में मोस्टली रिपीटेड होता है, मैं वो सारे के सारे आपको बनवा ही देता हूं। तो देखिए तैरने का जो नियम है वो देखो दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा, ठीक है। किसने दिया था तैरने का नियम? तो जो तैरने का नियम है, लॉ ऑफ फ्लोटिंग जो है, लॉ ऑफ स्विमिंग जो है, ये देखो दिया गया था आर्किमिडीज के द्वारा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जल्दी से, जो कि देखो आपका यहाँ पे दिया हुआ है कि नाभिकीय रिएक्टर की खोज किसने की? हु डिस्कवर्ड द न्यूक्लियर रिएक्टर? एनरिको फर्मी ने, या फिर देखो डॉ फॉरेस्ट ने, या फिर आपकी आर्किमिडीज ने, या फिर मेंडलिफ ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए और सभी को जल्दी से आंसर करिएगा कि आपका जो नाभिकीय रिएक्टर है इसका खोज किसने किया था। तो देखिए जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो जल्दी से हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे जरूर सेट कर लीजिएगा, ताकि जो भी क्लासेज हो, जो भी एग्जाम से रिलेटेड अपडेट्स हो आपके इंडियन आर्मी के, वो आपको सबसे पहले मिल सके। तो देखिए नाभिकीय रिएक्टर की जो खोज है वो देखो की गई थी एनरिको फर्मी के द्वारा। किसने खोज की थी? तो जो एनरिको फर्मी है इनके द्वारा देखो खोज किया गया था नाभिकीय रिएक्टर का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे जो कि है देखो यहाँ पे आपका कि विद्युत अपघटन के नियम को किसने दिया? हु गिव द लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस? बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी को आंसर करनी है कि विद्युत अपघटन के नियम को किसने दिया। मैंने सभी को पढ़ा रखा है तो जल्दी से आंसर करिएगा सब कोई कि विद्युत अपघटन का जो नियम है वो निम्न में से किसने दिया था? फैराडे ने दिया था, डॉ फॉरेस्ट ने, आर्किमिडीज ने, या फिर देखो मेंडलिफ ने। किसके द्वारा जो है विद्युत अपघटन के नियम को बतलाया गया था? तो देखिए विद्युत अपघटन का जो नियम है इसको देखो किसने बताया था? तो विद्युत अपघटन के नियम को देखो बताया था फैराडे ने। राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर ए, जो फैराडे हैं इनके द्वारा देखिए बताया गया था विद्युत अपघटन के नियम को, ठीक है। इन्होंने जो है विद्युत अपघटन का नियम दिया था। तो चलिए अभी तक लगभग तो आपके सारे के सारे क्लियर्स हो गए, ठीक है। देखो आज जो है आपके टोटल 17 क्वेश्चन थे, ठीक है। आज आपने टोटल 17 क्वेश्चन किए हैं। सभी को बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही किया, और इंडियन आर्मी का जितना भी क्वेश्चन देखो भौतिक से रिलेटेड, भौतिक संबंधी जो महत्वपूर्ण खोज से आता है वो आपका आज क्लियर है, ठीक है। अब आज के बाद आप लोग एक भी क्वेश्चन जो है मिस आउट नहीं करिएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो आप लोग इस टॉपिक से बना के ही रहोगे अगर आपने पूरी क्लास अटेंड किया तो, ठीक है। और जल्दी से क्लास को लाइक कर दीजिएगा। पूरा क्लास अटेंड कर लिया लेकिन अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो बहुत गलत बात है ये। जल्दी से सभी को लाइक बटन को प्रेस कर दीजिए, उसके साथ साथ शेयर कर दीजिए अपने और भी फ्रेंड्स के पास। तो देखिए इंडियन आर्मी की जो आपकी क्वेश्चंस आते हैं भौतिक संबंधी महत्वपूर्ण खोज से, वो आज आपका क्लियर है, कवर अप हो चुका है। एक भी क्वेश्चन अब इससे आपका ऐसा नहीं है जो आएगा और आप नहीं बना पाओगे। ऑलमोस्ट आपके सारे के सारे क्वेश्चन जो है यहाँ पे क्लियर है, ठीक है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आपको अलविदा कहने की बारी आ गई। मिलेंगे अब आपसे सीधे शाम 7 बजे, ठीक है। और आज आप सबको पता है कि आज आपका संडे है, तो संडे होने की वजह से जो है हम लोग आज शाम 7 बजे इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि हम लोग जो है मंडे टू सैटरडे इंडियन आर्मी का ओरिजिनल प्रीवियस ईयर करते हैं, और एवरी संडे शाम 7 बजे जो है हम लोग इंडियन आर्मी का प्रैक्टिस सेट करते हैं, जिसमें आपके टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, और जिसमें आपके टोटल जीके, जीएस, मैथ्स और रीजनिंग एकदम नए सिलेबस के अनुसार, पुराने पेपर्स के अनुसार बनाई जाएगी, ठीक है। तो सभी को जुड़ जाइएगा शाम 7 बजे इंडियन आर्मी की प्रैक्टिस सेट लगाने के लिए। देखिए मंडे टू सैटरडे तो हम लोग प्रीवियस ईयर करते हैं, लेकिन रोज संडे को जो है हम लोग शाम 7 बजे प्रैक्टिस सेट करते हैं। तो 50 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस सेट लगेगी, सभी को लगानी है। सभी को अपना टेस्ट लगाएगा कि आज आप लोग कितना क्वेश्चन सही कर पाएंगे 50 में से। ऑल ऑफ यू सभी को आना है। तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। मिलूंगा आपसे सीधे शाम 7 बजे। सभी को आइएगा, भूलिएगा मत आना, ठीक है। सभी को आनी है और सभी को जो अपनी टेस्ट लगानी है। सभी को 50 क्वेश्चंस का टेस्ट करेंगे। मैथ में कितना बना पाओगे, रीजनिंग में कितना करोगे, जीके जिसमें कितना करोगे, सभी का स्कोर जानना है और अच्छे से करना है, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आपसे सीधे शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू।